हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। मैं वीसी चौहान मानस स्टडीज से आपके बीच आज फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है विस्कोसिटी, उसको लेके आया हूँ। विस्कोसिटी क्या है, मैटर में किसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, क्या इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस है और किस तरह के क्वेश्चंस इसके ऊपर हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आज हम सीखते हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी से को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा, थोड़ा सा लिक्विड के बारे में या फ्लूइड के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है उसको आपको मालूम है फ्लूइड बोलते हैं। और फ्लूइड में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं, या लिक्विड में एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं आइडियल लिक्विड। तो आइडियल लिक्विड क्या है पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। आइए पहले आइडियल लिक्विड के बारे में सीखते हैं। किसको कहा जाता है आइडियल लिक्विड? तो आइडियल लिक्विड में एक ही डेफिनेशन में जो विस्कोसिटी चैप्टर का नाम है यहीं से निकल के आता है कि एक ऐसा लिक्विड क्या जो नॉन विस्कस हो और जो नॉन कंप्रेसिबल हो। लेकिन हमें तो यही सीखना है यहाँ पर विस्कोसिटी क्या है, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक ऐसा लिक्विड जो क्या हो, नॉन कंप्रेसिबल हो और क्या हो, नॉन विस्कस हो, जिसको हम नॉन विस्कस लिक्विड, ऐसे लिक्विड को आप क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड कहा जाता है। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब तो आपको समझ में आता है, जिसको आप कंप्रेस ना करें, जिसको कंप्रेस ना कर पाए उसको नॉन कंप्रेसिबल। और नॉन विस्कस का मतलब होता है जहां पर विस्कोसिटी ना हो। तो सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि आखिर विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी का मतलब एक तरह से आपको मालूम है इस बात को कि जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड के फ्लो करते समय लिक्विड अगर लेयर की फॉर्म में चलता है तो एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर, और जब लेयर्स फ्लो करती हैं तो उनके बीच में भी आपस में एक फोर्स काम करता है जिसको आप एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं, या उसका नाम विस्कस फोर्स होता है। तो क्या होता है ये विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स, आइए इसको समझें। जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास में ये एक रिवर है और रिवर में जब लिक्विड फ्लो करता है तो इस तरह से लेयर की फॉर्म में चलता है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो ऊपर वाली की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, इसकी वेलोसिटी यहां पर v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी v4 है, और ये यहां पर बच्चों ग्राउंड है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वाटर रहता है लगभग उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो के आसपास आप मान लीजिए। तो यहां पर ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे वाली की वेलोसिटी कम होती है। तो क्या करती है, नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में F, तो ऊपर वाली नीचे वाली पे भी लगाती है F, क्योंकि ये एक तरह का एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। तो वाटर लेयर के बीच में फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का नाम होता है एक तरह से विस्कोसिटी, मतलब इस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। और लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को आप विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी मतलब जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड लेयर के बीच में एक फोर्स काम करता है, विस्कस फोर्स, और लिक्विड की ये प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों विस्कोसिटी। तो जहां पर जिस लिक्विड में फ्लो करते समय ये विस्कस फोर्स जीरो, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो ऐसे लिक्विड को आप क्या बोलते हैं, उसको नॉन विस्कस लिक्विड बोलते हैं। और आइडियल लिक्विड जो होता है एक तरह से नॉन विस्कस लिक्विड होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें इस बात को ही सीखना है कि जो वाटर का फ्लो होता है ये किस किस तरह का फ्लो हो सकता है, और फ्लो होता है तो वो क्यों होता है, किस बात के ऊपर वो डिपेंड करता है। आइए उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इसके लिए मान लीजिए यहां पर एक ये ट्यूब मैंने बनाई, और इस ट्यूब के अंदर जब लिक्विड फ्लो करेगा, मान लीजिए इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड की लेयर्स मैंने बनाई हैं।
तो जब ये लिक्विड फ्लो करता है तो ये लिक्विड की जो यहाँ पर ये जो सरफेस होगी इसकी ट्यूब की जो सरफेस होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होता है बच्चों, इसके दोनों एंड पर यहाँ प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाता है। यहाँ प्रेशर P1 है तो यहाँ प्रेशर P2, और लिक्विड का फ्लो होता रहता है किससे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पर चलते समय अगर क्या है आपके पास में, अगर ये चल रहे हैं, चलते समय सारे के सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक ही पाथ को फ्लो करते हैं, एक ही पाथ को फ्लो कर रहे हैं, सब एक ही लाइन में चल रहे हैं ये। तो ऐसे फ्लो को कहा जाता है बच्चों, जब वाटर मॉलिक्यूल सब एक ही पाथ को फ्लो करते हैं उसको कहा जाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। इस तरह के फ्लो जब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही पाथ को फॉलो करते हैं तो ऐसे फ्लो का नाम होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो यहां पर ये फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा या और कोई दूसरा फ्लो होता है, जैसे लेमिनर फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, वो क्या है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है। अगर फ्लो होते समय इसकी वेलोसिटी जो है, यहां पर एक वेलोसिटी होती है जिसको कहा जाता है बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी v इक्वल टू, आप इसको लिखते हैं, ये प्रोपोर्शनल होती है एक तरह से किसके, ईटा के, और आपके पास डेंसिटी के, और जिस ट्यूब में फ्लो करती है उसके डायमीटर के। ये डिपेंड करती है विस्कोसिटी कोफिशिएंट कितना है, और यहाँ पर ये लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, और इस ट्यूब का डायमीटर कितना है। तो अगर ये वाली वेलोसिटी जो है, ये वाली वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर लिक्विड जो फ्लो करता है इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्रिटिकल से कम होता है, तो उस केस में जो फ्लो होता है, उस केस में फ्लो का नाम होता है बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन अगर इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि जब तक ये क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा, मतलब v का मैग्नीट्यूड क्रिटिकल से कम होगा, उस केस में केवल ये विस्कोसिटी का रोल होता है। लेकिन अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, उस केस में विस्कस का रोल खत्म हो जाता है, मेनली रोल रहता है लिक्विड की डेंसिटी का। तो यहां पर जो है इसमें प्रपोर्शन कांस्टेंट भी लिखते हैं, जब आप इसको लिखते हैं यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट को k लिखेंगे, तो k ईटा अपॉन रो इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला आपके पास में एक तरह से। तो k यहाँ पर जो होता है कांस्टेंट होता है, इस k का नाम होता है बच्चों, इसको कहा जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, अगर k की वैल्यू लेस देन 2000 है तो उस केस में जो वाटर जो फ्लो करेगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है। लेकिन k का मैग्नीट्यूड अगर क्या हो जाए, लगभग 2000 से ज्यादा हो जाए और लगभग 3000 से लगभग कम रहे, इस केस में जो वाटर फ्लो करता है वो आपके पास में या तो होता है लेमिनर, और या फिर वो रहता है टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या है, लेमिनर फ्लो क्या है, इसको भी सीख लीजिए। अगर वाटर जो है लेयर्स की फॉर्म में जब फ्लो करता है इस तरह से, तो इस तरह के फ्लो का नाम होता है बच्चों, इसको कहा जाता है लेमिनर फ्लो। और वाटर जब किसी ट्यूब के अंदर फ्लो करता है जिगजैग तरीके से वाटर फ्लो करता है किसी ट्यूब के अंदर, तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो ये कुछ बेसिक टाइप है कि वाटर जब लिक्विड जो है जब किसी ट्यूब के अंदर या किसी रिवर में या किसी नाली में फ्लो करता है लिक्विड, तो फ्लो करते समय उसके सारे मॉलिक्यूल जब एक ही पाथ को फ्लो करते हैं उसको आप स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। जब लेयर्स की फॉर्म में चलता है तो उसको आप बोलते हैं लेमिनर फ्लो। और जब वाटर जिगजैग तरीके से जैसे किसी झरने से पानी गिरता है उसको कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें आपके पास में जो है आपको सीखना पड़ता है कि बताइए विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, किसको कहा जाता है विस्कस फोर्स।
विस्कस फोर्स क्या होता है? तो यहां पर जैसे ये रिवर है, रिवर में जो वाटर फ्लो करता है वो डिफरेंट डिफरेंट वाटर लेयर्स की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ कोई भी दो लेयर है, नियर बाई लेयर के बीच की जो डिस्टेंस उसको मान लीजिए आप कितना है, इसका नाम मान लीजिए डेल्टा जेड है। दो लेयर के बीच की डिस्टेंस डेल्टा जेड है। और ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v1 है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी v2 है। ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होती है, नीचे वाले की वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वाटर की जो लेयर्स है उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहेगी फ्रिक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी लगभग जीरो। ऊपर से नीचे आने पर वेलोसिटी घटती है वाटर लेयर्स की, और नीचे से ऊपर जाएंगे वाटर लेयर्स की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो नीचे वाले की वेलोसिटी कम है, ऊपर वाले की ज्यादा है, तो नीचे वाली क्या करेगी, ऊपर वाले के ऊपर एक फोर्स लगाती है जो फ्लो के अपोजिट होगा। यहाँ फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इस फोर्स का नाम ही बच्चों विस्कस फोर्स होता है। तो ये विस्कस फोर्स किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है इसको समझिए। इसमें इस बात को समझ ध्यान रखिएगा आप कि V2 वाली ने V1 वाले पे जो फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो V1 वाली जब V2 पे फोर्स लगाएगी वो इस पे इस डायरेक्शन में लगाती है F को। तो F की डायरेक्शन को आप प्लस माइनस करके लिख सकते हैं कि दोनों, क्योंकि ये एक तरह से एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पर होगा। तो ये विस्कस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो कितनी लिक्विड एयर का जो एरिया है उस पर एक्ट कर रहा है, एक तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है। तीसरा ये विस्कस फोर्स इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों की जो जो ये लिक्विड लेयर्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, और डिस्टेंस पे जो ये डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन 3 है। तो विस्कस फोर्स बच्चों यहाँ पर तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इस लिक्विड लेयर के कितने एरिया के ऊपर ये एक्ट कर रहा है, इसका एरिया कितना है, दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है। तो इन इक्वेशंस को अगर हम बैलेंस करें यहाँ पर, तो सबसे क्या बनेगा इनमें, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आप लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल A इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है बच्चों तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं ईटा इंटू ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। तो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ पर आप प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो विस्कस फोर्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। इस फॉर्मूले में कौन क्या है, उनका क्या मीनिंग है, इसमें ईटा क्या होता है, क्या इसकी यूनिट है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किस किस बात पे डिपेंड करती है, इसको हम सीखते हैं। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला आपके पास में है, इस फॉर्मूले में आपने अभी जो सीखा है, ये फॉर्मूला आपके पास में F इक्वल टू प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इस फॉर्मूले में किसका क्या मीनिंग है उसको आइए सीखते हैं। ये तो आपके पास में जो लिखा है ये तो आपके पास क्या है, F का मतलब तो विस्कस फोर्स है, ये तो आपके पास में विस्कस फोर्स है। ये आपके पास में ईटा जो होता है इसका नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपके पास में लिक्विड सरफेस का एरिया होता है, एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। और इसमें जो ये इतना लिखा है ये, इसको बोला जाता है बच्चों, इसका नाम होता है वेलोसिटी। पूरे को कंप्लीट को वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको कहा जाता है। या डेल्टा वी आपके पास में वेलोसिटी का डिफरेंस है, और डेल्टा जेड आपके पास में क्या है, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है, और दोनों को अगर डिवाइड कर दें डेल्टा अपॉन वी, डेल्टा जेड का नाम होता है बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से मेनली आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, इसकी क्या डेफिनेशन होती है।
क्या इसका फॉर्मूला है, किस किस बात के ऊपर ये फैक्टर्स क्या है जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है, और इससे रिलेटेड जो दूसरे कंसेप्ट हैं वो क्या हैं, उनको हमें सीखना पड़ता है। आइए उसको भी जानते हैं। तो यहां से अगर हमें ईटा का फॉर्मूला मान लीजिए निकालना हो इस फॉर्मूले से ही, तो ईटा आपके पास में बनता है एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ये आपके पास में यहां पर ईटा का फॉर्मूला बनता है। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां पर अगर आपके पास में जो लिक्विड सरफेस का एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो, जो आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये आपके पास में 1 पर इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी मीटर तो ये हो जाएगा पर सेकंड, इसकी यूनिट लिख सकते हैं आप। तो यहां से ईटा जो होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप विस्कस फोर्स के बराबर लिखते हैं। तो यहां से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। क्या डेफिनेशन होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक तरह से विस्कस फोर्स के बराबर है। कौन सा विस्कस फोर्स? वो विस्कस फोर्स जो यूनिट एरिया, जब जो यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा है, किसके यूनिट एरिया पे? लिक्विड सरफेस के। कब? जब वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो? 1 पर सेकंड, यानी कि यूनिटी हो। अगर कोई लिक्विड जब फ्लो करता है, फ्लो करते समय अगर उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट करेगा, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट होगा, उस समय वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही आप क्या बोलेंगे? उसी को आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो कभी भी कोई भी डेफिनेशन वगैरह अगर लिखनी हो तो मोस्टली आपको फॉर्मूले से ही वो लिखनी होती है। तो यहां से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसकी यूनिट और इसके फैक्टर्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अगर हमें कहा जाए कि बताइए इसकी यूनिट बताइए, इसकी यूनिट लिखनी हो तो कैसे यूनिट लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट कैसे लिखी जाएगी? तो यहां पर जो मेन फॉर्मूला यहां पर है, इससे देखिए इसकी यूनिट क्या है? फोर्स की न्यूटन होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, और ये क्या है? पर सेकंड। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन, इसको लिख सकते हैं यहां पर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होती है ये किसके बराबर होती है बच्चों? इतना जो होता है इतना ये पास्कल के बराबर होती है। इसको लिख सकते हैं आप पास्कल इंटू सेकेंड। इसकी यूनिट को पास्कल इंटू सेकेंड भी लिखा जाता है, और ये पास्कल इंटू सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ये बराबर होती है बच्चों 1 डेकापोइज के। इसकी यूनिट को डेकापोइज बोलते हैं। डेकापोइज ये आपके पास में एक तरह से इसकी ऐसा ही यूनिट हो गई। और पोइज जो होती है, केवल अगर पूछे जाए पोइज क्या है, पोइज को आप इसकी सीडीएस यूनिट बोल सकते हैं, और डेकापोइज यहाँ पर एक तरह से इसकी कौन सी है? ये इसकी एमकेएस या एसआई यूनिट है। तो ये तो इसकी यूनिट की बात हुई। कई बार ये डायरेक्ट पूछा गया, बताइए डेकापोइज किसकी यूनिट होती है? आप बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। या डेकापोइज किसके इक्वल होता है? बताएंगे पास्कल इंटू सेकेंड के, या उसका दूसरा नाम क्या होगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसका आपके पास एग्जाम में डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है। बताइए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? तो इसको कैसे बताते हैं आप? डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो, ये कंसेप्ट आपने पूरा सीख रखा है। ईटा इक्वल टू फॉर्मूले में लिखा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। सेकेंड की टी है, मीटर स्क्वायर की कितनी बच्चे? एल इंटू एल होती है। एक एल से ये एल कट जाएगा, तो ये आपके पास कितना बनेगा? एम। एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस का हो जाएगा। ये टी प्लस का 1 है, ये टी माइनस का 2 है, तो एक टी आपके पास में माइनस का बचेगा। तो ये आपके पास में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। अब इसमें पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? तो क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है?